वैसे इधर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने में मुश्किल से 9 दिन बचे हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस बीजेपी के तमाम दिग्गज धुआंधार प्रचार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार प्रचार में सबसे आगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। जी हां, शिवराज हर दिन रिकॉर्ड सभाएं करते दिख रहे हैं। शिवराज ने दी चुनाव प्रचार को रफ्तार। क्या है कमलनाथ के कैंपेन की चाल? जी हां, मध्य प्रदेश में वोटिंग के लिए अब 11 दिन ही बचे हैं, जबकि चुनाव प्रचार थमने में महज 9 दिन रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि मध्य प्रदेश को नापने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के मामले में शिवराज की रफ्तार तूफानी दिख रही है। जानकारी के मुताबिक सीएम शिवराज औसतन 6 सभाएं और रोड शो रोज कर रहे हैं, जबकि कमलनाथ रोज औसतन 2 सभाएं या रोड शो कर रहे हैं। 2018 में भी शिवराज सिंह चौहान ने तूफानी प्रचार किया था। अगर सीटों के लिहाज से देखें तो 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर शिवराज रोड शो या सभाएं कर चुके हैं। इनमें सांची, नरसिंहपुर, मुल्ताई, नर्मदापुरम, टिमरनी, बुधनी, राजनगर, सिवनी मालवा, सोहागपुर, जावट, गरोठ, जावरा, महिदपुर, सुसनेर, सांवेर, देपालपुर, पुष्पराजगढ़, डिंडोरी, शाहपुरा, लखनादौन, देवरी, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, महाराजपुर, गुन्नौर, रेगांव, सतना, खरगापुर, बिजावर, पथरिया, हटा, मुड़ावरा, पनागर, जबलपुर, मनावर, गंधवानी, सरदारपुर, धार, रतलाम, महू, राऊ, इंदौर, ब्योहारी, धौनी, सिहावल, चित्रंगी और सिंगरौली शामिल है। वहीं कमलनाथ ने जिन सीटों को कवर किया है उनकी बात करें तो शाहपुर, दमोह, इंदौर, परासिया, रायसेन, कुरवाई, करेली, सुर्खी, खुरई, मंदसौर, नीमच, कटंगी, शाहपुरा, विजयपुर, श्योपुर और डिंडौरी की सीटें शामिल हैं। उधर शिवराज और कमलनाथ के अलावा जो 2 और चेहरे हैं उनमें बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से दिग्विजय सिंह भी एक्टिव हैं। सिंधिया अपने ग्वालियर चंबल में हर रोज सभाएं कर रहे हैं, कभी बूथ कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर रहे हैं तो कभी ग्वालियर चंबल की दूसरी विधानसभा सीटों पर सभाएं कर रहे हैं। बता दें कि 2018 के चुनाव में जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब भी सिंधिया ने ताबड़तोड़ सभाएं की थी। तब सिंधिया ने 110 चुनावी सभाएं और 12 रोड शो किए थे, जबकि तब कमलनाथ ने 68 चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। उधर दिग्विजय सिंह भी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर से एक्टिव हो गए हैं। हालांकि दिग्विजय कोई रोड शो नहीं कर रहे, बल्कि दिग्विजय की भूमिका ज्यादातर बैठकों के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और रणनीति बनाने की दिख रही है। हाँ, वैसे एक बात है, कई बार जो शुरू में तेज दौड़ता है जो खिलाड़ी, वो आखिर में थोड़ी सी थकान लगने लगती है। इस समय चुनाव प्रचार में इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा ने थोड़ी सी तेज बनाई है और कुल मिलाकर के संघर्ष को बहुत दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। और मैं समझता हूँ अब जो संघर्ष हो गया है बहुत कांटे का संघर्ष हो गया है और बराबरी का संघर्ष हो गया। भाजपा जो थोड़ा सा पहले ठंडक में दिख रही थी उसमें एकदम तेज़ी आई है। अब चुनाव का परिणाम जो है बहुत रोचक होगा और दिलचस्प होगा। इस बार के चुनाव में मुझे एक बात और लगती है, जनता में कुछ अंडर करंट भी है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जनता जो है चुप रहती है। इस बार का मतदाता अपनी राय दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अंडर करंट है और जो भी सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। बहरहाल अब तक की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस चुनावी सभाओं, रोड शो और रैलियों में पिछड़ती दिख रही है। नहीं, हमारे नेता कामदार हैं। नामदार जो हैं वो सिर्फ अपने घर में बैठे हैं और गलतफहमी पाले हुए हैं। हमारे हर नेता हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अपने अपने काम में लगे। शिवराज जी निरंतर अपनी लोकप्रियता और जनप्रियता के कारण 6-6, 7-7 सभाएं कर रहे हैं। आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा संगठनात्मक बैठकें ले रहे हैं, उसके साथ सभाएं ले रहे हैं और घर घर झंडा अभियान जैसे जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के परिचायक कार्यक्रम है उनको गति दे रहे हैं। जो चेहरा मध्य प्रदेश में बदनुमा दाग बन चुका है, जिनके चेहरे की वजह से एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, जिसका कांग्रेस को लाभ मिल रहा है, जिन्होंने इस प्रदेश को गर्त में डाल दिया है, जिन्होंने इस प्रदेश को, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, किसानों से संबंधित मामले हों, बेरोजगारी से जुड़े मामले हों, जो भी मामले हों, उन सब में मध्य प्रदेश को ख्याति दिला दी है नंबर 1 पर लाकर। चाहे वो आदिवासियों की हत्याएं, उन पर उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, तो उन्हीं चेहरे को तो हम खुद चाह रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया में उनके चेहरे ज़्यादा दिखाते हैं।
मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 15 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब बचे हुए 9 दिन दिग्गज खूब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन शिवराज हमेशा की तरह इस बार भी अपना मैराथन प्रचार जारी रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा दी है। हालांकि इसके इतर बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ बागडोर संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना 7 से 8 सभाएं ले रहे हैं, तो कमलनाथ 1 से 2 सभाएं कर रहे हैं। जिसके बाद से ही सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस को प्रचार में पिछड़ने का दावा कर रही है।